इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास के सैन्य अफसर कैप्टन शिव कुमार के एक बयान ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। भारतीय नौसेना अधिकारी ने टिप्पणी की कि राजनीतिक नेतृत्व की ओर से तय किए गए आदेश के कारण ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शुरुआती चरण के ऑपरेशन में पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर इंडियन एयरफोर्स अटैक नहीं कर सकी। इंडोनेशिया में दिए भारतीय सैन्य अफसर के इस बयान के बाद भारत में राजनीति गर्मा गई और विपक्ष की कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोल दिया। कई सवाल भी पीएम मोदी पर उठा दिए गए, लेकिन उससे पहले हम आपको विस्तार में बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है और आखिर सैन्य अफसर के किन बयानों के कारण राजनीति में हलचल मच गई। दरअसल नौसेना अधिकारी कैप्टन शिव कुमार की ओर से 10 जून को एक सभा में की गई टिप्पणियों का कथित वीडियो सामने आया। वो जकार्ता के एक यूनिवर्सिटी में एयरफोर्स के परिप्रेक्ष्य से पाकिस्तान भारत हवाई युद्ध और इंडोनेशिया की पूर्वानुमान रणनीतियों का विश्लेषण विषय पर आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे। तभी उन्होंने भारत सरकार को लेकर कुछ टिप्पणी की। कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि हमने कुछ एयरक्राफ्ट खो दिए और ऐसा केवल राजनीतिक नेतृत्व की ओर से सैन्य ठिकानों या उनकी एयरफोर्स सिस्टम पर अटैक न करने की बाध्यता के कारण हुआ। राजनीतिक नेतृत्व की ओर से तय किए गए आदेश के कारण कुछ बाधाओं के चलते इंडियन एयरफोर्स शुरुआती चरण के ऑपरेशन में पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं कर सकी। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में अपने फाइटर जेट्स खो दिए क्योंकि उसे पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला न करने और केवल आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाने का आदेश दिया गया था। आगे उन्होंने कहा, लेकिन नुकसान के बाद हमने अपनी रणनीति बदली और हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक किया। इसलिए हमने सबसे पहले दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को दबाया और तबाह किया। As brought out by Bapa Tommy Domtomo that India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. But after the loss, we changed our tactics and we went for the military installations. So we first achieved separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense, and then that's why all our attacks then could easily go through using surface to air missiles, BrahMos, surface to surface missiles. कैप्टन की इन टिप्पणियों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, इससे पहले सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कुछ विमान खोने की बात स्वीकार की थी। कैप्टन के इन बयानों के बाद विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, पहले सीडीएस ने सिंगापुर में महत्वपूर्ण खुलासे किए, अब वरिष्ठ रक्षा अधिकारी इंडोनेशिया में ऐसे दावे करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने और विपक्ष को विश्वास में लेने से क्यों इनकार कर रहे हैं? संसद के विशेष सत्र की मांग क्यों खारिज कर दी गई? कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ ट्वीट कर 3 सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस ने लिखा, राजनीतिक नेतृत्व की लगाई बाध्यताओं के कारण भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाकू विमान गंवाए हैं। ये बात भारतीय नौसेना के अधिकारी कैप्टन शिव कुमार ने कही है। इससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस अनिल चौहान ने भी ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फाइटर जेट के गिरने की बात कही थी। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने इनकी सच्चाई रखनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और जवाबदेही से मुंह फेर रहे हैं। ऐसे में सवाल है, प्रधानमंत्री अपनी अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष को सच्चाई बताने से क्यों इनकार कर रहे हैं? इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को क्यों खारिज कर दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री देश से क्या छिपा रहे हैं? कांग्रेस के हमले के बाद इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास की ओर से भी बयान जारी किया गया। दूतावास ने कहा, डिफेंस अटैची का बयान संदर्भ से हटाकर बताया जा रहा है। उनके प्रेजेंटेशन की मंशा और मूल उद्देश्यों को गलत पेश किया गया। प्रेजेंटेशन में कहा गया है कि भारतीय सेना राजनीतिक नेतृत्व के अधीन कार्य करती है, जो हमारे पड़ोस के कुछ देशों से अलग है। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था। भारत की प्रतिक्रिया उकसाने वाली नहीं थी।
बता दें कि भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इस दौरान सेना ने पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इलाके यानी पीओके और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों के जरिए हमला कर दिया, जिनका भारतीय सेना ने कड़ाई से मुकाबला किया और उन्हें हवा में ही मार गिराया। दोनों देशों के बीच 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी और सीज फायर का ऐलान किया गया। बता दें कि कैप्टन शिव कुमार के बयान से पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस अनिल चौहान ने 31 मई को सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारतीय फाइटर जेट गिरने के दावों पर बात की थी, जिस पर भी कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया से सीडीएस अनिल चौहान का इंटरव्यू क्लिप शेयर करते हुए लिखा था कि इस बयान में ये माना गया है कि हमें फाइटर जेट का नुकसान हुआ है, फिर मोदी सरकार इस बात को क्यों छिपा रही है। और इसी के साथ कांग्रेस ने विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।